गाइस अगर इंग्लिश बोलते समय आप भी ये कॉमन मिस्टेक्स करते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हम कई बार ऐसे सेंटेंसेस बनाते हैं जिसमें हम गलतियां करते हैं और हमें ही पता नहीं होता, क्योंकि कई लोग ऐसे ही बोलते हैं तो वो सुनकर हम भी उसी तरह से ट्रांसलेट कर देते हैं और बहुत ही सिंपल सेंटेंसेस है। तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिए और खुद का टेस्ट लीजिए, क्योंकि हर एक सेंटेंस के मैंने 2 से 3 सेंटेंसेस लिए हुए हैं। पहले आपको देखना है कि आपके अकॉर्डिंग कौन सा वाला सेंटेंस सही है और लेट्स सी कि आप कितने सारे सेंटेंसेस सही बनाते हैं। सो गाइस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। लेट्स बिगिन। हमारा फर्स्ट सेंटेंस है मैं इंग्लिश में अच्छी हूँ। अब इसे बोलने के लिए हम सभी बोलते हैं या तो आई एम गुड इन इंग्लिश या फिर आई एम गुड एट इंग्लिश। सो गाइस आपके अकॉर्डिंग कौन सा सेंटेंस सही है? देखिए आई एम गुड इन इंग्लिश ये वाला सेंटेंस हमारा गलत है। हमारा सही सेंटेंस है आई एम गुड एट इंग्लिश। एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी हम गुड का यूज करते हैं उसके साथ में प्रीपोजिशन एट आती है। जैसे आई एम गुड एट मैथ्स, आई एम गुड एट सिंगिंग, मतलब मैं सिंगिंग में अच्छी हूँ, इस तरह से। तो आपको गुड के साथ में इन का यूज नहीं करना है गाइस, आपको गुड के साथ में यूज करना है एट का। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है अच्छा होगा अगर वह इंग्लिश बोले। हैड बेटर का यूज तो आपने पढ़ा ही होगा। मैंने इसमें एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने आपको हैड बेटर के काफी सारे यूजेस बताया हुआ है। तो यहाँ पर अच्छा होगा अगर वह इंग्लिश बोले, शी हैड बेटर टू स्पीक इंग्लिश या फिर शी हैड बेटर स्पीक इंग्लिश। सो गाइस जब भी हम लोग हैड बेटर का यूज करते हैं, आप पहले तो देखिए कौन सा सेंटेंस आपके अकॉर्डिंग सही है। देखिए जब भी हम लोग हैड बेटर का यूज करते हैं उसके साथ में टू नहीं आता है, मतलब ये वाला सेंटेंस हमारा गलत है और ये वाला सेंटेंस हमारा करेक्ट है। तो जैसे अगर मान लीजिए मैंने कहा कि अच्छा होगा अगर तुम वहां चले जाओ, यू हैड बेटर गो देयर। अच्छा होगा अगर वो मेरी मदद करे, शी हैड बेटर हेल्प मी। तो हैड बेटर का यूज हम लोग कब करते हैं? जब हम ऐसा बोले कि अच्छा होगा अगर ऐसा हो, अच्छा हो अगर ये हो, ठीक है, अच्छा होगा अगर आप लोग इंग्लिश में बातें करो, तो यू हैड बेटर स्पीक इन इंग्लिश। यहाँ हमें किसी भी टू या प्रपोजिशन का यूज बिल्कुल भी नहीं करना है। तो ये वाला हमारा सेंटेंस जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट गाइस अगर हम लोग बात करें, मैं तुमसे क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, तो हिंदी में आपने कहा मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। अगर आपको इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है तो आपका क्या क्वेश्चन होगा, मतलब क्या सेंटेंस आपका रहेगा? आई हैव अ क्वेश्चन टू आस्क यू या आई हैव अ क्वेश्चन टू यू। सो गाइस इसका करेक्ट होगा आई हैव अ क्वेश्चन टू आस्क यू, ना कि आई हैव अ क्वेश्चन टू यू। ये हमारा करेक्ट वाला सेंटेंस है, मतलब मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। क्लियर? तो जब भी आप ऐसे सेंटेंस बनाना चाहे आप इस तरह से बनाएंगे। बढ़ते गाइस हम लोग अपने नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। यहाँ पर दिया है वह मेरी बात नहीं सुन रही है। सिंपल सा सेंटेंस से बोलते हैं ना, वह मेरी बात नहीं सुन रही है, वह नहीं समझ रही, इस तरह से। सो गाइस जब हम ऐसे सेंटेंसेस बनाते हैं तो लिसन का यूज तो आप लोगों ने सुना हुआ है। तो बताइए मुझे कि इसमें करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? शी इज नॉट लिसनिंग टू मी या फिर शी इज नॉट लिसनिंग मी। अब आप में से कई सारे स्टूडेंट्स जो है वो लिसनिंग मी डायरेक्ट यूज करते हैं, लेकिन आपको मैं बता दूं कि लिसन के साथ में हमेशा प्रेपोजिशन टू का यूज होता है। तो वह मेरी बात नहीं सुन रही, मतलब वो मुझे सुन नहीं रही है। तो हमारा करेक्ट सेंटेंस ये वाला रहेगा और ये हमारा इनकरेक्ट है। जैसे आई एम लिसनिंग टू म्यूजिक, मतलब मैं म्यूजिक सुन रही हूँ। आई डोंट लिसन टू यू, मैं तुम्हें नहीं सुनती हूँ। डज शी लिसन टू यू, क्या वह तुम्हें सुनती है? इस तरह से। तो जब भी आप लिसन वर्ब का यूज करेंगे वहां पर आपको प्रीपोजिशन टू का यूज करना है। आपको ये याद भी करते चलना है। गाइस नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है मैं तुमसे मिलने के लिए उत्सुक हूँ। देखिए जब हम ऐसे सेंटेंसेस बनाते हैं, और आपने ये वाला भी कई मूवीज में देखा होगा, लुक फॉरवर्ड टू बहुत ज्यादा यूज होता है। लुक फॉरवर्ड टू, ओके, यहाँ पर भी देखेंगे आप लुकिंग फॉरवर्ड टू और लुक फॉरवर्ड टू। तो बताइए मैं तुमसे मिलने के लिए उत्सुक हूँ, क्या इसका मीनिंग होता है ये भी मैं आपको बताऊंगी। बट आप बताइए कि इसमें से करेक्ट सेंटेंस कौन सा है? आई लुक फॉरवर्ड टू मीट यू, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू, या फिर आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू। गाइस देखिए इसमें जो करेक्ट सेंटेंस है, आप पहले तो ये ध्यान रख ले कि जब भी लुक फॉरवर्ड टू लगता है इसके बाद में वर्ब में हमेशा आईएनजी का यूज होता है। मतलब हमारा जो करेक्ट सेंटेंस है वो है ये वाला, ये नहीं है। अब देखते हैं कि लुक फॉरवर्ड टू का मतलब क्या होता है। गाइस देखिए लुक फॉरवर्ड टू का मतलब होता है जब भी आप किसी चीज की उम्मीद करते हैं, आप किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड या उत्सुक होते हैं, तो वहां पर आप लुक फॉरवर्ड टू का यूज करते हैं। जैसे आपने कहा कि मैं इंग्लिश सीखने के लिए उत्सुक हूँ, आई लुक फॉरवर्ड टू लर्निंग इंग्लिश। अब आपने क्या किया,
यहाँ पर टू लगाया और इसके साथ में वर्ब में आईएनजी का यूज किया। जनरली आप इसको कोशिश करिएगा कि आप जैसे यहाँ पर बोल रहे हैं मैं उत्सुक हूं, तो आप इसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में ना बनाकर सिंपल यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करिएगा। जैसे आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, आई लुक फॉरवर्ड टू टॉकिंग टू यू, या फिर शी लुक्स फॉरवर्ड टू कमिंग हियर। तो हमने क्या किया, यहाँ पर टू के बाद में वर्ब में आईएनजी लगा दिया। तो ये वाला भी आप स्ट्रक्चर नोट डाउन कर ले। लुक फॉरवर्ड टू का मीनिंग होता है जब हम किसी चीज के लिए उत्सुक रहते हैं या उम्मीद करते हैं कि ऐसा होगा। मेरी बस छूट गई, गाइस इसे आप कैसे ट्रांसलेट करेंगे? देखिए पहले तो आप यहाँ पर समझिए कि क्या मीनिंग होता है मिस और लॉस्ट का, है ना। मेरी बस छूट गई, आई मिस्ड माई बस, आई लॉस्ट माई बस। अब मैं आपको अगर बताऊं तो लूज होता है खोना, है ना, किसी चीज का गुम जाना या फिर खोना। तो अगर आप बोल रहे हैं आई लॉस्ट माई बस, इसका मीनिंग निकलेगा कि मेरी बस गुम गई, आपने आपकी बस को खो दिया। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं हुआ, आप देर से आए और आपकी बस जो है वो छूट गई। सो गाइस इसका जो करेक्ट सेंटेंस होगा वो होगा आई मिस्ड माई बस, ना कि आई लॉस्ट माई बस। ठीक है, ये जो लॉस्ट है ये लूज की सेकंड फॉर्म है, जिसका मीनिंग क्या होता है, खो देना। तो अब जब भी आप ऐसा बोले कि मेरी बस छूट गई या फिर मेरी फ्लाइट छूट गई, मेरी ट्रेन छूट गई, तो आप वहां पर मिस का यूज करेंगे, ना कि लॉस्ट का। क्लियर? तो मीनिंग भी हमें क्लियर है कि लूज का मीनिंग क्या होता है, खो देना किसी चीज को। तो लॉस्ट हम लोग नहीं यूज करेंगे। नेक्स्ट है मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए। अब कई स्टूडेंट्स जो है वो इसे इस तरह से ट्रांसलेट करते हैं, आई नीड एन इन्फॉर्मेशन, आई नीड सम इन्फॉर्मेशन। चलिए बताइए कौन सा इसमें से करेक्ट है। सो गाइस मैं आपको बता दूं कि इसमें से जो करेक्ट हमारा सेंटेंस है वो है आई नीड सम इन्फॉर्मेशन। क्यों? क्योंकि इंफॉर्मेशन हमारा अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन के आगे कभी भी हमारा इनडेफिनेट आर्टिकल नहीं लगता है। इनडेफिनेट आर्टिकल हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के आगे लगता है। जैसे ये पेन, एक तो काउंटेबल है, दूसरा सिंगुलर है, एक होना चाहिए। ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन के आगे इसका यूज नहीं होता है। इसलिए इसका जो सेंटेंस रहेगा आई नीड सम इंफॉर्मेशन होगा, ये हमारा करेक्ट सेंटेंस है। नेक्स्ट है गाइस, वो इतनी कमजोर है कि चल भी नहीं सकती है। अब इसमें से आप सोचिए कि करेक्ट सेंटेंस क्या हो सकता है। फर्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है शी इज टू वीक टू वॉक, एंड सेकंड दिया हुआ है शी इज वेरी वीक टू वॉक। बताइए क्या होगा? गाइस देखिए पहले हम सेंटेंस को समझते हैं। वह इतनी कमजोर है कि चल भी नहीं सकती है, ये कहीं ना कहीं नेगेटिव मीनिंग रखता है। और एक चीज आप ध्यान रखिएगा, जो टू है TOO, ये हमेशा नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए यूज किया जाता है। अधिकतर इसे नेगेटिव के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पर ये जो सेंटेंस है, ये एक मैंने आपको कंजंक्शन के वीडियो में TOO और टू का यूज भी बताया हुआ है कि किस तरह से इसे यूज करना है। तो शी इज टू वीक टू वॉक, इसका मीनिंग निकलता है कि वह इतनी कमजोर है कि चल भी नहीं सकती है। यहाँ पर भले ही सेकेंड सेंटेंस में नहीं सकती आ रहा है, लेकिन हम लोग यहाँ कैन नहीं लगाएंगे। यहाँ पर ये वाले कंजंक्शन को हम लोग TOO और ये टू से कनेक्ट करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे, जो कि अपने आप में एक नेगेटिव मीनिंग रखता है। ठीक है, जैसे मैंने कहा ही इज टू बिजी टू मीट यू, वह इतना बिजी है कि आपसे मिल नहीं सकता है। तो सेंटेंस क्या बनाया हमने, ही इज टू बिजी टू मीट यू। तो ये वाला जो सेंटेंस है शी इज वेरी वीक टू वॉक, वह इतनी कमजोर है कि चल नहीं सकती, ये हमारा सेंटेंस गलत है। हम इसे ऐसे नहीं बनाएंगे, इसे इस तरीके से बनाएंगे। तो देखिए हम लोग सेंटेंसेस भी सीख रहे हैं कि क्या गलती हम लोग करते हैं, साथ ही साथ वो गलती क्यों है ये भी हम लोग देखते जा रहे हैं, और साथ ही साथ आपको कुछ नए कंजंक्शंस, कुछ नए वर्ड्स भी सीखने के लिए मिल रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते गए। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस दिया हुआ है, सभी स्टूडेंट्स को रोहन अच्छा लगता है। अब रोहन एक लड़का है क्लास में और उसको सारे स्टूडेंट्स पसंद करते हैं। अब इसका इंग्लिश क्या होगा? एवरी स्टूडेंट्स लाइक रोहन या एवरी स्टूडेंट लाइक्स रोहन। अब हम पहले तो इसके मीनिंग को समझते हैं। जैसे कि एवरी का मीनिंग या ईच का मीनिंग क्या होता है, हर, है ना, हर एक, प्रत्येक, जिसको हम लोग बोल सकते हैं। तो यहां पर दिया हुआ है एवरी स्टूडेंट्स लाइक रोहन, ये हमारा गलत है, क्योंकि एवरी और ईच के साथ में हम लोग प्लूरल नाउन नहीं लेंगे, क्योंकि ईच हम ऑलरेडी लगा रहे हैं, जैसे कि हर व्यक्ति, तो ईच हमने यहाँ पर लगा दिया, ईच पर्सन, है ना, या फिर हमने बोला हर बच्चा, ईच चाइल्ड,
ईच चिल्ड्रन नहीं बोलेंगे, ईच चाइल्ड बोलेंगे हम लोग। तो इसके साथ में आपको हमेशा सिंगुलर नाउन लेना है, प्लूरल नहीं लेना है। और जो मेन वर्ब होती है, मेन वर्ब हमेशा सिंगुलर आएगी ईच और एवरी के साथ में। एवरीबडी, एवरीथिंग, एवरीवन, ये सारे वर्ड्स के साथ में आपको सिंगुलर मेन वर्ब लेना है। तो हमारा करेक्ट सेंटेंस हुआ ये वाला। एवरी स्टूडेंट मतलब हर विद्यार्थी लाइक्स रोहन, रोहन को पसंद करता है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज की। तो आपने ध्यान रखा कि ईच एवरी के साथ में हमेशा सिंगुलर मेन वर्ब का यूज होगा, है ना कि प्लूरल नाउन का। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट गाइस हमारा सेंटेंस है, उसने एक डेंटिस्ट से शादी की है। अब बताइए कि इसमें से करेक्ट सेंटेंस कौन सा है। कैसे देखिए, शी हैज मैरिड विद अ डेंटिस्ट या फिर शी हैज मैरिड टू अ डेंटिस्ट। अब यहाँ पर गाइस जो हमारा करेक्ट सेंटेंस है वो है ये वाला, ना कि ये वाला, क्योंकि मैरिड टू होता है। कई वर्ब्स ऐसी होती है जो अपने साथ में प्रपोजिशन लेकर चलते हैं, जिसको हम फिक्स्ड प्रपोजिशन भी बोल सकते हैं। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग नहीं लगा सकते, जो है वो ही आपको लगाना है। जैसे यहाँ दिया हुआ है शी हैज मैरिड टू अ डेंटिस्ट, हम अपने अकॉर्डिंग अगर बोलेंगे शी हैज मैरिड विद अ डेंटिस्ट तो ये गलत है। बहुत ही कॉमन मिस्टेक्स है। अगर हम इन्हें 2 से 3 बार सेंटेंसेस को पढ़ ले तो हमारे लिए इनको दूर करना, इनको हटाना बहुत ही ईजी हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस दिया हुआ, मैं तुमसे सहमत हूं। अब देखिए ये सेंटेंस तो हर कोई गलत बोलता है। पहले मैं आपको बता दूं कि चलिए आप बताइए कि इसमें से सही सेंटेंस कौन सा है। ऑफ कोर्स आप सोचेंगे आई एम अग्री विद यू, बट गाइज ये वाला गलत है। इसका सही सेंटेंस होगा आई अग्री विद यू। ऐसा क्यों? क्योंकि अग्री जो है वो एक मेन वर्ब है। अब अगर हम लोग मेन वर्ब लगा रहे हैं तो मेन वर्ब में या तो इज एम आर के साथ में आईएनजी आ जाएगा या फिर प्रेजेंट सिंपल टेंस का स्ट्रक्चर यूज करेंगे हम। और अगर कॉन्टिन्यूस यूज कर रहे हैं तो इज एम आर अगर लगा रहे हैं तो मेन वर्ब में आईएनजी भी तो लगाना पड़ेगा। यहाँ पर लेकिन कोई आईएनजी नहीं है, मतलब ये सेंटेंस हमारा गलत है। आई अग्री विद यू या फिर आई डोंट अग्री विद यू, मतलब मैं तुमसे सहमत हूं या फिर मैं तुमसे सहमत नहीं हूं। नेक्स्ट है शी हैज अ चिल्ड्रन, शी हैज अ चाइल्ड, मतलब उसका एक बेटा है, उसका एक बच्चा है। तो गाइस इस सेंटेंस को हम लोग इंग्लिश में जो ट्रांसलेट करेंगे वो उसका सही ट्रांसलेशन होगा शी हैज अ चाइल्ड। चाइल्ड हमारा सिंगुलर है और चिल्ड्रन प्लूरल है। अब अ लगता है, मैंने आपको बताया कि आर्टिकल अ और एन इसका यूज हमेशा होता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन के आगे। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के आगे हमेशा यूज होता है। तो चाइल्ड काउंटेबल नाउन है और सिंगुलर है, एक है ना। चिल्ड्रन प्लूरल है तो इसके आगे यूज नहीं होगा, सिर्फ एक के लिए यूज होगा। तो हमारा सही सेंटेंस जो है वो सेकंड वाला है। और गाइस ये वाली जो क्लास है मेरी 70 डेज की बेसिक टू एडवांस कंप्लीट कोर्स वाली क्लास, ये एप्लीकेशन पर स्टार्ट हो चुकी है। आप में से अगर कोई भी इंटरेस्टेड है तो इसे परचेस कर सकते हैं पर्सोना इंग्लिश एप्लीकेशन से, प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड करना होगा। ओके, और बाकी डिटेल आपको वहीं मिल जाएगी। सो आई होप गाइस ये सारे सेंटेंसेस कॉमन मिस्टेक्स आपको अच्छे लगे होंगे कि कहीं ना कहीं आपको पता चला होगा कि हम भी ये गलतियां करते हैं। तो इनको 2 से 3 बार पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा कि आप कहाँ क्या गलतियां कर रहे थे, अब से आप नहीं करेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।